तो आज हम जिक्र करने वाले हैं कि फेसबुक एड्स और ड्रॉप शिपिंग इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। 7 स्टेप्स हैं जिसको आप अगर अमल करो एक एक स्टेप के ऊपर, तो आप अपना अच्छा और बेहतरीन रोजगार ऑनलाइन अर्निंग से कमा सकते हो, अपना अच्छा और बेहतर स्टोर खड़ा कर सकते हो। ये 7 तरीकाकार हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ऑनलाइन अर्निंग लोग करते हैं वो अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, और दूसरा स्टेप ये है कि उस स्टोर के ऊपर आपने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं ड्रॉप शिपिंग से, और इसके लिए आप फेसबुक एड्स को कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक टाइमली टेस्टेड ये एक तरीका है, इससे बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं और ये एक आसान सा तरीका है। लेकिन कोई भी ऑनलाइन अर्निंग अगर आपने करनी है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी तरीकाकार में, मैं आपको एडवाइस करूंगा सबसे पहले आप अपना जहन बनाएं कि आपने ये काम हर सूरत करना है। अगर आपकी कन्विक्शन है, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, तो फिर आप लाजमी ऑनलाइन अर्निंग को एक्सप्लोर करें और आप इस पे काम भी कर सकते हो। अगर आप हाफ हार्टेड काम करोगे या इस नीयत से काम करोगे कि मैं ट्राई करता हूँ, चल पड़ा तो ठीक वरना नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। आपका वक्त भी ज़ाया होगा और हो सकता है कि आप इसमें कामयाब भी ना हो सकें। ऑनलाइन अर्निंग में ज़रूरी है कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें। ये एक सबसे अहम और बुनियादी चीज़ है। ये 7 तरीकाकार हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ऑनलाइन अर्निंग लोग करते हैं वो अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं। अब सवाल ये है कि आप डेवलपर तो नहीं हो, आप ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाओगे। ऑनलाइन स्टोर बनाना बहुत आसान है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो, जिसमें शॉपिफाई है, वो कॉमर्स है, बिग कॉमर्स है। यहाँ पे आप आसानी से अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो, उसको अपने नाम के साथ अपनी डोमेन के ऊपर उसको रजिस्टर करा के पब्लिक के लिए आप अवेलेबल कर सकते हो। अब दूसरा स्टेप ये है कि उस स्टोर के ऊपर आपने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। ये भी एक अहम और एक ट्रिकी स्टेप है। इस पे आपने मेक श्योर करना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो आप अपने स्टोर पे लिस्ट कर रहे हो, उन प्रोडक्ट्स को लोग आके ऑर्डर प्लेस करेंगे और आपने वो प्रोडक्ट सेल करनी है। प्रोडक्ट की हंटिंग के लिए आपको चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जो आप डिलीवर भी कर सकते हैं। जाहिर है आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, इसमें आपके पास इन्वेंट्री इन हैंड तो नहीं है, आपने किसी थर्ड पार्टी से वो प्रोडक्ट खरीद के आपने कस्टमर को पहुंचानी है। तो ऐसी प्रोडक्ट को आप अपने स्टोर पे लिस्ट कराएं जो इजीली अवेलेबल हों, जिनके सप्लायर सॉलिड हों, जिनको आप आसानी से एक्सेस भी कर सको और उनसे ऑर्डर भी कर सको। ये सबसे पहला और सबसे बुनियादी पॉइंट है कि आप एक्सेसिबल आपके प्रोडक्ट्स हों और इजीली आप उन कस्टमर्स को ऑर्डर डिलीवर कर सको। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि ऐसे सप्लायर्स को आप शॉर्ट लिस्ट कर लें जिनसे आप इजीली कांटेक्ट में हों और आप इजीली उनको प्रोडक्ट ऑर्डर करके शॉर्ट नोटिस पीरियड पे आप उनसे वो प्रोडक्ट ले सकें। तीसरी बात इसमें यह है कि आपने फेसबुक एड्स चलानी है। फेसबुक एड्स को चलाना एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक साइंस है। इसको आपने पहले समझना है कि फेसबुक एड्स आपने कैसे चलानी है। आपने स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना है। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे आप इजीली अपनी एड्स को कस्टमाइज आप कर सकते हो कि किस यूजर को नजर आएगी, किस डेमोग्राफिक एरिया में नजर आएगी, किस एज ग्रुप को नजर आएगी, किस जेंडर को नजर आएगी। इस तरह के बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से सेट कर सकते हो ताकि उन लोगों को ये ऐड जाए और आपको जो बजट है वो बिला वजह ऐसे लोगों पे खर्च ना हो जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है। चौथा पॉइंट ये है कि जो आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हो वो एक आई कैचिंग और कंपेलिंग ऐड होनी चाहिए। उसके विजुअल्स अच्छे होने चाहिए, आपका जो कंटेंट है ऐड के लिए वो अपीलिंग होना चाहिए। ऐसे कंटेंट बनाएं, ऐसे उसमें विजुअल्स रखें जो यूज़र्स को अट्रैक्ट करें और यूज़र उस पर बिलीव करें, ताकि यूज़र आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदने पे या एटलीस्ट एक्सप्लोर करने पे मजबूर हो जाएं। ये सारे का सारा पॉसिबल है अगर आपकी एडवर्टीजमेंट पावरफुल है, अगर आप जो कंटेंट बना रहे हो वो अच्छा और मयारी है। पांचवा पॉइंट ये है कि आपने अपनी कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करना है। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आएँ, आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करें, विजिट करें, वो ऑर्डर भी प्लेस करें। इसके लिए ज़रूरी है, देखें फेसबुक एड्स से लोग आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब वेबसाइट पे आके उन्होंने ऑर्डर प्लेस करना है, ये कन्वर्जन है, कितने लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस बात को मेक श्योर करो कि आपकी वेबसाइट इजी टू अंडरस्टैंड है, यूज़र फ्रेंडली है, उस पे जो आपने प्रोडक्ट ऐड की हैं वो अच्छी हैं, उनकी इमेजेस अच्छी हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, उनकी प्राइस मार्केट से बेहतर है, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को ख़रीद सकें, ऑर्डर प्लेस कर सकें। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो लोग आपके स्टोर पे आ रहे हैं उनका कन्वर्जन रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अपनी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट बेहतर करने के लिए आप मुख्तलिफ तरीके आजमा सकते हैं। मुख्तलिफ तरह से आप उनकी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्राइस को ऊपर नीचे करके, या प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उसमें डिस्क्रिप्शन को बेहतर करके, या अपनी इमेजेस को बेहतर तरीके से ज़्यादा अच्छी इमेजेस अपलोड करके, ताकि लोग अट्रैक्ट हों। छोटा पॉइंट है टेस्टिंग एंड आइट्रेशन। देखें जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ पर नज़र रखें कि यूज़र को क्या पसंद है। यूज़र की लाइक्स डिसलाइक्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली एंड यूज़र जो है
कस्टमर कस्टमर इज़ किंग। कस्टमर ने आके आपका ऑर्डर प्लेस करना है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो जो आप ऐड तैयार कर रहे हो, जो आप विजुअल्स तैयार कर रहे हो, जो ऐड आप रन कर रहे हो, इसके लिए आप मुख्तलिफ चेंजेस के लिए आप हर वक्त तैयार रहें। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस तरह के डिफरेंट एड्स और डिफरेंट आइडियाज़ को ज़रूर ट्राई करते रहें आइट्रेशन के साथ, ताकि आप अच्छे और बेहतर कस्टमर्स तक आपकी रीच पहुंच सके, आप अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको इजीली कन्विंस कर सको। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर हाइड्रेशन और मॉडरेशन ये दोनों चीज़ें लेके आएँ। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि आपने कस्टमर केयर का ख्याल रखना है। ज़ाहिर है आपके पास स्टॉक इन हैंड नहीं है, इसके बावजूद आप रिस्पॉन्सिबल हो कि जो कस्टमर आके रिव्यू ड्रॉप करेगा उस पे आपने अमल करना है कि अगर कोई नेगेटिव रिव्यू है तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि उस कस्टमर को रीच करें, उसको सेटिस्फाई करें, और मे बी अगर वो प्रोडक्ट आप को कस्टमर रिटर्न करना चाहता है तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। आप अच्छी और मेयारी चीज़ को सेल करें, और अगर इन वर्स्ट केस कस्टमर वो रिटर्न भी करना चाहे तो उसके लिए आप अपना माइंड पहले से तैयार रखो, और उसके लिए अपने जो सप्लायर है उसके साथ भी अगर आप बात कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, ताकि आप अगर कस्टमर आपको कोई चीज़ रिटर्न करता है तो आप वो चीज़ अपने सप्लायर को भी रिटर्न कर सको और आपका पैसों का नुकसान ना हो। तो ये बुनियादी 7 पॉइंट्स है जो मैंने डिस्कस किए ड्रॉप शिपिंग के अंदर, जिनसे लोग आज भी ज़बरदस्त पैसे कमा रहे हैं। सबसे बुनियादी बात फिर वही आ जाती है कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें तो आपको ज़रूर इसमें कामयाबी हासिल हो सकती है। अब हम बात करेंगे एहतियात की। ज़ाहिर है ड्रॉप शिपिंग एक इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा बिजनेस है जिससे लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने मलहूज़ खातिर रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनिशियली आपको रिस्क या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं और उनके लिए आपने अपने आप को तैयार करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन शायद आपको बहुत ही कम मिले, क्योंकि आप वो प्रोडक्ट खुद आपके पास नहीं है, आपके स्टॉक के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर, आप किसी थर्ड पार्टी से वो प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे और आगे आपने कस्टमर को सेल करनी है। तो ये मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है कोशिश करें कम से कम रखें, ताकि कस्टमर को ये ना लगे कि किसी और स्टोर से ये प्रोडक्ट यही सेम चीज़ सस्ती मिल रही है और आप उसको महंगी खरीद रहे हो। इससे आपके जो इंप्रेशन है वो गलत पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हर दूसरा बंदा ड्रॉप शिपिंग के अंदर आके ये काम कर रहा है, क्योंकि इसके लिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए आपको प्रोडक्ट और इन्वेंट्री और ये चीज़ें हैंडल और मैनेज नहीं करनी पड़ती। तो इस कंपटीशन को आपने मलहूज़ खातिर रखना है और देखना है कि बाकी लोगों के साथ आप कैसे कम्पीट कर सकते हो, कैसे आप बेहतर ऑफर दे सकते हो, कैसे आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग या क्वालिटी या उसकी जो रिटर्न पॉलिसी है, वारंटी है, इन चीज़ों में कस्टमर को कैसे कन्विंस कर सकते हो। तीसरी अहम बात है कि शिपिंग टाइम। ज़ाहिर है जो कस्टमर ये प्रोडक्ट आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपने थर्ड पार्टी से वो ऑर्डर प्लेस करना है और वो प्रोडक्ट आपने कस्टमर तक पहुंचानी है। तो ये जो आपका शिपिंग टाइम है कोशिश करें इससे कम हो। प्रोडक्ट नॉर्मली ओवरसीज से आती हैं, गैर मुल्क से आती हैं, तो उसमें कम से कम जो शिपिंग टाइम होगा वो कस्टमर के लिए ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होगा। अगर आपका शिपिंग टाइम ज़्यादा है तो उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें ताकि कस्टमर आपसे कन्विंस हो सके। क्वालिटी कंट्रोल एक चौथा पॉइंट है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि ना आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ना आपके पास वो प्रोडक्ट इन हैंड है, ना आपके स्टॉक के अंदर है। तो इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से हैंडल करना है कि ट्रस्टेड ऐसे सप्लायर से वो प्रोडक्ट खरीदें जिनकी क्वालिटी ऑलरेडी बेहतर हो, या एक दफ़ा अगर आप वो प्रोडक्ट अपने पास मंगवा के उसकी क्वालिटी चेक कर लो तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ताकि आप सेटिस्फाई हो सको कि कौन सा कस्टमर बेहतर तरीके से ये प्रोडक्ट डिलीवर करता है। पांचवी बात यह है कि जो फेसबुक की एडवर्टीजमेंट है वो काफ़ी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपने इसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया तो आप आउट ऑफ बजट हो सकते हो, आप अपने बजट से ऊपर जा सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो फेसबुक पे स्पेंड करो या एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करो वो बेहतर जगह पे स्पेंड करो। हिट द हैमर ऑन द राइट स्पॉट की जो टेक्निक है उसको यूज़ करें, ये पिन पॉइंट करें ऐसे ऑडियंस जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि ये आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड होंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप स्पेंड कर रहे हो उसके बदले में आप कितना रिसीव कर रहे हो, ताकि आप बैलेंस के साथ चल सको। तो ये बुनियादी टिप्स थे और इसके साथ मैंने कुछ चैलेंजेस बताए हैं इस बिज़नेस के अंदर। अगर आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो तो ये स्ट्रगल अगर आप करना चाहते हो और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आप डिसअपॉइंट होगे अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते रहें, जो कि काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं और आज भी अच्छा खासा रोज़गार कमा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।